हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सार संग्रह, जो कि रूक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला जाता है और प्लेटफार्म का है ये सार संग्रह। इसमें टोटल 27,000 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हम लोग इसमें देख रहे हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसका हम लोग 1 से 5 तक वीडियो कंप्लीट किए हैं, और आप लोग 1 से 5 तक वीडियो नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का पाठ संख्या 6। देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर के मर्तंद मंदिर का विनाश किसने किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सिकंदर शाह। उसको क्या कहता था? बुतसिकन, जो कि मंदिर को तोड़ने वाले को बुतसिकन कहा जाता था। कश्मीर के मर्तंद मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह। और उसको क्या कहा जाता था? बुतसिकन। देखिए, इसका आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है नौहट्टा टेक ऑफिशियल, वहाँ पे जा सकते हैं, यानी टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राजों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एक मात्र राज्य ने उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी का होता था कौन? काज उल कुजात। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था कौन? काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2। कहना है दिल्ली सल्तनत की एक मात्र सुल्तान रजिया सुल्तान की पुत्री थी, वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? रुकनुद्दीन फिरोज के बाद। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? यहाँ पर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा गया है? ब्रह्मा वेद कहा गया है, ब्रह्मा वेद। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में तीस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो हो जाएगा राजतरंगी से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू किया था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने किस मुगल शासन के संबंध में विस्तृत चर्चा की है? जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज की प्रमुख किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारिक, श्रमिक। अगला कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य थे कौन? वसुबंधु। चोल, पांड्य और चेर के संबंध में जानकारी मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मुख्यतः प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में प्राप्त होती है। अगला कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक रूप में जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अगला है कि शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विक्रमादेव चरित्र किसकी रचना है? बिलहण की रचना है। सल्तनत काल में दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? हदीस का विषय क्या हो जाएगा? तो मोहम्मद साहब के कथनों एवं तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह है। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो इनका हो जाएगा प्राकृति। वहीं बौद्ध धर्म को पूछेगा तो पाली हो जाएगा। बिंबिसार किस वंश के संस्थापक थे? बिंबिसार हो जाएंगे हर्यक वंश के। उत्तरी, फिरदौसी तथा अलबर्नी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? तो मोहम्मद गजनी के दरबार के। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? करिकल। कौन सा हो जाएगा? करिकल। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो धृष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। अगला है कि
नंद वंश का अंतिम सम्राट था कौन? घनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने भारत भेजा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगला कह रहा है कि मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास शरीयत। क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था? मसाहत कहलाता था। सल्तनत काल में देवल किस रूप में प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया था? संगम, सुलु, तुलु, आराबीडु वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का के शिष्य थे कौन? विद्यारण संत थे। उन्हीं के आशीर्वाद से हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। किसके आशीर्वाद से? तो विद्यारण संत के। और संगम उसका क्या थे? उनका पिता थे। देखिए विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पोगेंडा। बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। इटली के यात्री कौन था? निकोलो कांटी। विजयनगर की यात्रा पर किसके शासन काल में था? देखिए कांटी पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा देवराय प्रथम। तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया? देवराय प्रथम ने ही बनवाया था। अभिलेखों में किसे गजबेडकर यानी हाथी का शिकारी कहा गया है? देवराय द्वितीय के कहा गया है। किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था? देवराय द्वितीय ने लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? तो उस समय का था कृष्णदेव राय। पाटलिपुत्र यात्री डोमिनिक्स पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेव राय के। पांडुरंग महात्स्यम की रचना किसने किया था? तेनालीरामा कृष्णन। ये क्या थे? ते कृष्णदेव राय के दरबारी जो कि सलाहकार थे। नागलपुरम नामक नगर हजार एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा कृष्णदेव राय। नागलपुर नामक नगर हजार एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाए थे। कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण किया था? आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था। तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया? तिरुमल के सहयोग से। ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी? उबली। युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृतक लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? रक्त कोपड़े कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर में मनुष्य के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? बेसबग। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। अगला देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? 4 मीनार का निर्माण हो जाएगा कुली कुतुब शाह। 4 मीनार कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद में। अथवन का क्या अर्थ है? अथवन के मतलब क्या? भू राजस्व विभाग। नेक्स्ट कह रहा है कि अमरम का संबंध किससे हो जाए? जागीर से। अमरम का मतलब जागीर। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराय द्वितीय ने अवैधानिक घोषित किया। बहमनी अपनी राजधानी किससे बनाया? बहमनी गुलबर्गा को। बहमनी की राजभाषा क्या थी? मराठी। शिहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित किया था? बीदर में। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा कहाँ की उपाधि से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो मोहम्मद गवा की उपाधि से प्रधानमंत्री नियुक्त किया ख्वाजा जहाँ की। बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? मोहम्मद गवा के पौत्र का संग्रह किस नाम से किया गया? रियाजुल ईसा। रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया था? तो 1470 ईस्वी में आया था। 1470 ईस्वी में। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना
किसने किया था? सुवाहदे ने 1301 ईस्वी में। कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना किसने किया था? शाहमीर ने 1339 ईस्वी में। जैन उल आबदीन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? कश्मीर का अकबर के नाम से पुकारा जाता है। जैन उल आबदीन किन किन भाषा का ज्ञाता था? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती। फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती। जौनपुर पर किसने कब्जा किया था? बहलोल लोदी। कौन हो जाएंगे? बहलोल लोदी। अटला देवी की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी को पांडुआ में कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये गौड़ में। कहाँ किया? गौड़ में। महाप्रभु चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। देखिए आप लोग एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को आधा देखते हैं उसके बाद में फिर भाग जाते हैं, तो उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। कृपया वीडियो को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे तो इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन दिया गया है। आपका एग्जाम बिहार पुलिस बहुत ही नज़दीक है इसमें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन है? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किया था। मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था दिलावर खां ने कब? 1401 ईस्वी। मालवा का स्वतंत्र किसने घोषित किया था? दिलावर खां 1401 ईस्वी में। हुसंग शाह अपनी राजधानी को धारा से कहाँ स्थानांतरित किया था? मांडू में। बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नासरुद्दीन शाह ने। साबरमती के किनारे अहमदाबाद नगर को किसने बसाया था? अहमद शाह ने। किसने? अहमद शाह ने। अगला कह रहा है क्वेश्चन की गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद बेगड़ा। अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? 1572 ईस्वी में। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? 1448 ईस्वी में राणा कुंभा ने। खानदेश किन नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती। खानदेश की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर। भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया था? देखिए भक्ति आंदोलन के विकास अलवार संत जो कि वैष्णव संत थे और नैनार शिव संत थे। इसमें थे 63, अलवार में हो जाएंगे 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद द्वारा। आपको देखिए थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी तो आप लोग मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। बिहार बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। कबीर का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म हुआ था लहरदारा काशी में और मृत्यु हुआ था मगहर में। कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? शबद और बीजक में। तलवंडी किस नाम से प्रसिद्ध है? नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए गुरु नानक की माता और पिता कौन थे? गुरु नानक की माता थी तृप्ता देवी और पिता हो जाएंगे कालूराम। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? तो बाटला के मूलराज खत्री की बेटी थी सुलक्षणी से हुआ था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? लाहना यानी अंगद को नियुक्त किया था। धन्ना का जन्म कब हुआ था? 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार से हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर की। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो हो जाएगा शंकर देव। कौन से हो जाएंगे? शंकर देव। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। कौन से हो जाएंगे? कबीरदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए रामदास। वहीं पूछेगा कि राजनीतिक गुरु पूछेगा तो कोंडदेव। देखिए दास बोध के रचयिता कौन थे? दास बोध के रचयिता गुरु रामदास। अमृतसर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु रामदास ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु को इस्लाम ने न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा? तो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर ने 1675 ईडी में। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे रचयिता कौन हो जाएगा? नरसिंह मेहता। अगला कहना है कि सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करने वालों को क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उनको क्या कहा जाता था? खनकाह या मठ कहा जाता था। खनकाह या मठ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए? तो मोहम्मद गौरी के साथ संभवतः 1192 ईस्वी में।
बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? 1340 ईस्वी में शेख बुरहानुद्दीन ने शुरू किया था। सूफियों के सुहरवर्दी धर्म संघ की स्थापना किसने की? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्तरी सिलसिले की स्थापना सतारी सिलसिले की स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। कादरी धर्म संघ की स्थापना किसने की? बगदाद में सैयद अब्दुल्ला कादरी अल जिलानी। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा किसका शिष्य था? तो ये कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा उबेदुल्ला ने किया था। भारत में नक्शबंदी धर्म संघ की स्थापना किसने की? ख्वाजा बाकी बिला। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी ये क्या था? तो संगीत के विरुद्ध था। अगला कह रहा है प्रश्न, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी। बाबर फरागना की गद्दी पर कब बैठा? 1494 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध में किया था। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकमा का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध में किया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1528 ईस्वी में दीन राय एवं बाबर के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण किया था? गाजी की उपाधि धारण किया। मुबियन नामक पदशैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को माना जाता है। बाबर किसका अनुयायी था? नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबेदुल्ला का अहरार का अनुयायी था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं का कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। देखिए अगला कह रहा है कि दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा हुमायूं ने 1533 ईस्वी में। शेर शाह का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह का बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बिलग्राम युद्ध के बाद। बिलग्राम या कनौज युद्ध हुआ था कब? 1540 ईस्वी में। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? शेर शाह ने शुरू किया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः किसने स्थापित किया? 1541 ईस्वी में शेर शाह ने ही स्थापित किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? शेर शाह के द्वारा किया गया था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम बड़े हिंदू कौन था? बीरबल। कौन हो जाएगा? बीरबल। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। कौन हो जाएगा? अकबर। अकबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदरा में। नेक्स्ट कह रहा है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। मियाँ की टोडी, मियाँ के मल्हार और मियाँ का सरंग किसकी प्रमुख कृतियाँ हैं? तानसेन की। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर ने तानसेन को किसकी उपाधि दी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। अकबर ने भगवान दास को किसकी उपाधि दिया था? तो मीर उल उमरा की उपाधि दिया था। अगला कह रहा है क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की? अकबर ने। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदाऊनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का अनुवाद किस भाषा में किया? फारसी में किया था। अब्दुल फजल ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? अनवरत ए सदात। मौलाना हुसैन फैजी ने पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया? यार ए दानिश के नाम से किया। अगला है कि अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया? हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? मुल्ला शाह मोहम्मद ने। नेक्स्ट कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ए खाना।
जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक-ए-जहांगीरी नामक प्रथा को किसने पूरा करवाया था? मौतबिंद खान ने पूरा करवाया था। दिल्ली सल्तनत पर किन किन वंशों ने शासन किया? दास वंश यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा पद वंशानुगत हो गया था? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात। 1943 ईस्वी में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग की मौत के मुंह में चले गए? बंगाल में 1943 में। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232 ईसा पूर्व थी। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। सम्राट कनिष्क शक संवत कब प्रारंभ किए थे? 78 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। धार्मिक देखिए अगला कह रहा है कि धार्मिक आर्यवंशी अपनी मूल उत्पत्ति किस से राजा को मानते थे? तो मनु वैवस्वत। देखिए अगला कह रहा है कि बहमनी तथा विजयनगर राज्य के मध्य किस प्रदेश को लेकर संघर्ष हुआ? रायचूर का द्वाब। दिल्ली के सुल्तान एवं 40 के दल यानी 40 दल के बीच संघर्ष किसकी मृत्यु के पश्चात हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात। राजा बनने से पूर्व वह अंग का राज्यपाल था और उसे कुणिक के नाम से जाना जाता था। यह कथन मगध के किस शासक से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु। विशाल सांडों की जुड़वा पर वाली विशिष्ट प्रकार की मृणी मूर्तियों किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? पुत्रियों का। अगला है कि दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है नारद स्मृति में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था? वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो भू राजस्व। हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? बंगाल। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला कह रहा है कि पाहन पूजे तो क्या होगा? हरि मिले तो पूजे पाहन। तो यह कथन किस संत का है? कबीर। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? गविष्टि। क्या हो जाएगा? गविष्टि। नाना घाट नासिक एवं सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे सतवाहन। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे कालजी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है? जैन मत से। किस गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया? गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि वसु चरित्र के लेखक कौन है? रामराज। कौन हो जाएंगे? रामराज। नेक्स्ट कह रहा है कि गुलाब से इत्र निकालने की तकनीकी का आविष्कार किसने मुगल काल में की थी? असमत बेगम, नूरजहां की माँ थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? सदाशिव राव भाव ने। अकबर के उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालिका अग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? नाट्य ग्रंथ हो जाएगा। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है वियोग श्रृंगार है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? ऐहोल अभिलेख में पाया जाता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? तो बाबर के लिए। देखिए सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को
महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंत्रा वंश के रूप में जाना जाता है? हर्यक वंश। कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास। किस पल्लव राजा ने मत विलास प्रश्न की रचना की थी? महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में दैत्य वैद्यनाथिक वैज्ञानिक थे, यानी वैदांतिक वैज्ञानिक थे, तो ये हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। मोहम्मद गजनी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा? फिरदौसी ने। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिनका पुनः विवाह हो जाता था? तो पुनः भ्रुव। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था? आग्रह। वज्रयान बौद्ध धर्म बौद्ध में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था क्या? तारा। कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णित कथा है? कार्तियायन का। नेक्स्ट कह रहा है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? कह रहा है कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो यहाँ पर हो जाएगा गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों पर आधिकारिक मंत्री यानी विदेश मंत्री की संज्ञा दी थी किसको? सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूरों को उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह कथन किसका है? बर्नियर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तब बिशन दास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन मंदिर एवं विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासक के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने मोहम्मद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्या पैदा किया कि क्या कहलाते थे? खोखर। बहमनी राज्य में सदर ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो धार्मिक एवं न्याय मामले के। बलबन आम जनता को क्यों प्रसिद्ध था? रक्त एवं लौह की नीति के कारण। आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? तो रक्त एवं लौह नीति के कारण। वासुदेव कृष्ण ने भागवत गीता यहाँ पर देखिए, वासुदेव कृष्ण ने भागवत में अपनी शिक्षा देते हुए किसको संबोधित किया? यानी भागवत गीता में तो अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? तो दूसरे राज्यों से लिए जाने वाला एक कर। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। हिमायू का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी है? स्टेनली लेनपुल का है, याद रखिएगा। फुतुहात-ए-आलमगीरी जो इस्लामी कानून की संहिता है के लेखक कौन थे? ईश्वर दास। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया और उसने 2 मस्जिद बनवाई। एक कुवत उल इस्लाम मस्जिद, दूसरा ये दिल्ली में है, दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति का आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? कुवत उल इस्लाम मस्जिद को। मुगलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया। उस विभाग का नाम क्या है? दीवान-ए-आरिज।
महमूद के दरबार में अलबर्नी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? तो 4 महाचिन्ह यानी 4 आर्य सत्य कहा गया है। धनानंद और नंद वंश का अंतिम राजा था, इनके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने आक्रमण किया था। देखिए, सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था? 99। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में किया था। किस वर्ष गजनी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? 1025 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी? 1210-11 से 1336 तक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? जहांपनाह नगर। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों का या अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह। कौन हो जाएगा? शेरशाह। चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वे अपने वृत्तीय संतों का अनुपूरक चाहते थे। अगला कह रहा है कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमाल्या एवं वरविषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या? तो इसकी समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बताइए? बिंबिसार और अजातशत्रु। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में। तो उत्तरी शाखा थी नासिक तथा उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो पश्चिमी शाखा। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवता की मूर्तियां बनती थी? यहाँ पे बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्म की। चाणक्य कौन था जिसके प्रसिद्ध ग्रंथों का नाम यह किस भाषा में लिखा गया है? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उन्होंने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखी थी। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? देखिए, कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूमि क्षेत्र है जो अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सल्तनत अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है और बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था? अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? रणथंभौर के अभेद दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? देखिए, उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था जो कि शासन पर उसका बहुत ही प्रभाव रहता था। उन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए? रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू और गुरु नानक, बल्लभाचार्य, चैतन्य आदि। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी की कलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है?
उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फली फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है। हड़प्पा संस्कृति अध ऐतिहासिक एवं ताम्र प्रसारण युगीन संस्कृति है और इसका उत्कर्ष काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। देखिए सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक है और मेरी माता पिसनहारी है, यानी चक्की पीसती है। इसका सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है, तो ऋग वैदिक कालीन का। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के लिए किस मार्ग की खोज की गई थी, भक्ति मार्ग। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया और लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी। अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया और इनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के अंतर्गत बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनास्तिक एवं निग्रता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवनाम प्रदर्शी की उपाधि धारण की और इसका क्या अर्थ होता है। तो ये अशोक ने देवनाम प्रदर्शी की उपाधि धारण किया जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उसे बच जाए। फाहियान के यात्रा विवरण से। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसे शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। तो हो जाएगा महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का स्थापक यानी संस्थापना कौन और उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो तुगलकाबाद का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। कंधार पर किसने अपना अधिकार कर लिया, 1622 ईस्वी में शाह अब्बास ने। जहांगीर की मृत्यु कब हुआ, 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर। अशोक के किस स्तंभ में जहांगीर का उल्लेख उत्कीर्ण है, कौशाम्बी स्तंभ में उत्कीर्ण है। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए, 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। जो चित्रकला का शत्रु और मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा, जहांगीर ने कहा था। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण किया, तो जहांगीर ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, बेबादल खां। शाहजहां के शासनकाल में क्या कहा जाता था, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे, मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को उसकी उपाधि दी, गुण समुंदर की उपाधि दिया था। देखिए आप लोग का ये पाठ संख्या 6 समाप्त हुआ। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पाठ संख्या 7। आप लोग को इस वीडियो को अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।